जिस व्यक्ति के जीवन में करुणा और दया है, उसके जीवन में खुशी स्वाभाविक रूप से आती है। एक होता है दयालु बनना और एक होता है दयालु होना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को समझाने का प्रयास करूंगा। रात्रि का समय था। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु रात्रि विश्राम के लिए एक सुरक्षित स्थान खोज चुके थे। चंद्रमा की चांदनी में हर एक वस्तु स्पष्ट दिख रही थी। सभी ने लंबा सफर तय करा था, लेकिन थकावट किसी के चेहरे पर नहीं थी। बुद्ध का साथ हो तो थकावट भला हो भी कैसे सकती है। उन सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से एक प्रश्न पूछने की विनती करता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। वह भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, वास्तव में धार्मिक कौन है? वहां उपस्थित अन्य भिक्षुओं में से एक भिक्षु खड़ा होता है और कहता है, बुद्ध, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, अवश्य। वह भिक्षु कहता है, जो ध्यान करता है वही धार्मिक है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो ध्यान करता है वही धार्मिक है या जो पाठ पूजा करता है वही धार्मिक है, क्योंकि व्यक्ति ध्यान या पाठ पूजा अपने किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर सकता है। बुद्ध के भिक्षु बुद्ध से पूछते हैं, तो फिर बुद्ध कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक मेला लगा हुआ था। उस मेले के पास ही एक छोटा सा कुआं था। एक व्यक्ति गलती से उस कुएं में गिर गया। वह व्यक्ति चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। मेले में बहुत ज्यादा शोरगुल था। सभी लोग अपने अपने काम धंधों में लगे पड़े थे। धीरे धीरे सांझ हो गई, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। वहीं पास से ही एक सन्यासी गुजर रहा था, जिसे ना तो मेले से कोई मतलब था और ना ही वहां के काम धंधों से। उस सन्यासी को उस व्यक्ति की आवाज आ गई और वह दौड़कर उस कुएं के किनारे पर पहुंचा। उसने देखा कि कुएं में एक व्यक्ति है जो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। वह सन्यासी उस व्यक्ति से बोला, सुनो भाई, तुम इस कुएं में बेवजह नहीं गिरे। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जिन्हें तुम इस जन्म में भोग रहे हो। इसमें मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। यदि मैंने तुम्हारी सहायता करी तो मैं भी तुम्हारे कर्मों का भागी बन जाऊंगा। इसलिए मुझे क्षमा करो। वैसे भी मेरी साधना का समय हो गया है। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चला जाता है। शाम हो गई थी, इसलिए एक हारा थका किसान अपने खेतों से वापस आ रहा था। उसे भी उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है और वह दौड़कर उस कुएं के पास जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति उस कुएं में पड़ा है और चिल्ला रहा है। उस व्यक्ति को देखकर किसान बोला, भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल लूंगा। मेरे पास रस्सी तो है, पर यह बहुत कमजोर है, यह टूट जाएगी। ऐसा करता हूं कि मैं अपनी धोती तुम्हें पकड़ाता हूं, तुम इसे पकड़ लेना और मैं तुम्हें खींच लूंगा। वह किसान अपनी धोती खोलकर उस कुएं में डाल देता है। वह व्यक्ति उस धोती को पकड़ लेता है और वह किसान उसे बाहर खींच लेता है। इस तरह से उस व्यक्ति की जान बच जाती है। कुछ समझ आया कि वास्तव में धार्मिक कौन है? वास्तव में धार्मिक वही है जिसके हृदय में दया है, करुणा है, जो दूसरे के दर्द को अपने भीतर महसूस कर सकता है।